हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स यानी आव्यूह। इस वीडियो में हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे कि यानी आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। और अगले वाले वीडियो में हमने आव्यूह के बेसिक हमने देखा था आव्यूह के बारे में कि आव्यूह क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, ठीक है ना। और पंक्ति और स्तंभ भी हमने देखा था और एक दो हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे। तो इस वीडियो में हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे यानी आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह 7 प्रकार का होता है। हमें 7 प्रकार के आव्यूह पढ़ने हैं। पहला स्तंभ आव्यूह, दूसरा है पंक्ति आव्यूह, तीसरा है वर्ग आव्यूह, चौथा है विकर्ण आव्यूह, पांचवा है अदिश आव्यूह और छठा है तत्समक आव्यूह, सातवां है शून्य आव्यूह। ये 7 आव्यूह हमें पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो इसको देखने से पहले एक और है समान आव्यूह यानी इक्वल मैट्रिक्स। क्या है, इसको सबसे पहले देखते हैं। इक्वल मैट्रिक्स यानी कि 2 आव्यूह दिए हुए हैं, ठीक है। कोई 2 आव्यूह दिए हुए हैं, उनकी कोटि और अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। कोटि और अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स यानी कि समान आव्यूह। 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जैसे हमने एक ले लिया A IJ और दूसरा ले लिया B इक्वल टू B IJ। तो इसका क्या होता है कि इसकी कोटि और अवयव जो होते हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोटि और अवयव क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे कि A मैट्रिक्स हमने ले लिया 2 4 5 6 और ये हमारा B मैट्रिक्स है 4 6 2 1। इसका क्या है, कोटि हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे। ये कितने कोटि की है, यहाँ पे देखिए पंक्ति कितनी है, 1 और ये 2। पंक्ति कितने की है, 2 की है। स्तंभ कितने का है, 2 का है, ठीक है। और इसमें भी देखिए हमारी पंक्ति कितनी है, 2 है। स्तंभ कितना है, 2 है। तो कोटि हमारी दोनों की क्या है, समान है। यानी कि 2 आव्यूहों में जो हमारी कोटि है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और अवयवों की संख्या ये हमारे क्या है, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है, अवयव लिखे हुए हैं, क्या है, एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो जितना इस मैट्रिक्स में होगा, यानी कि इसमें कितने, 4, तो इसमें भी 4 है। यानी कि अवयव भी हमारे क्या है, समान है। कोटि भी हमारी समान होनी चाहिए और अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें इस यानी कि समान इक्वल मैट्रिक्स के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप कैसे करोगे। जैसे हमने ले लिया कि मैट्रिक्स A इक्वल टू XY AB और मैट्रिक्स B इक्वल टू हमने ले लिया 1 4 6 2। तो कैसे पहचानेंगे कि हमारी कोटि दोनों आव्यूहों की समान होनी चाहिए और दोनों आव्यूहों के एलिमेंट यानी अवयव समान होने चाहिए। यहाँ पे देखिए पंक्ति कितनी है, 2 की है। स्तंभ कितना है, 2 का है। अब इधर देखें तो ये हमारी पंक्ति होती है और ये स्तंभ होता है। तो पंक्ति इसमें कितने की है, 2 की है और स्तंभ कितने का है, 2 का है। यानी कि कोटि हमारी क्या है, बराबर है, इक्वल है दोनों की। ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। अब अवयव देखते हैं, तो इसमें देखिए अवयव कितने, 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4। यानी कि कोटि भी हमारी समान है और अवयवों की संख्या समान है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू, यानी ये हमारा क्या होता है, A11 होता है। और यहाँ पे भी अगर इस आप मैट्रिक्स में देखिए तो ये भी हमारा क्या होगा, A11 होगा। यानी कि x बराबर क्या है, 1 है। x बराबर क्या है, 1 है। और y बराबर क्या है, 6 है। y बराबर क्या है, 6 आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा, 4 और b बराबर क्या आ जाएगा, 2। जब कभी 2 आव्यूहों के कोटि और अवयवों की संख्या समान होगी, अगर ऐसा क्वेश्चन देगा, या तो हमारे पहले आव्यूह के और दूसरे आव्यूह के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि x बराबर क्या हमारा हो गया, 1, y बराबर क्या हो गया, 6, a बराबर क्या हो गया, 4 और b बराबर कितना हो गया, 2। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको 1 नंबर में, ठीक है। और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दे दिया x y z, ये a हमने ले लिया। एक दे दिया b इक्वल टू, यानी कि मैट्रिक्स b इक्वल टू 1 2 4। तो हमारा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है,
1×3 का भी हो सकता है। बस कंडीशन हमारा ये है कि जो दो हमारे अवयव दिए हुए हैं उनकी कोटि इक्वल होनी चाहिए और अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। कोटि बराबर हो दोनों की, दोनों अवयवों की, यानी कि दोनों मैट्रिक्स की कोटि बराबर होनी चाहिए और अवयव दोनों की बराबर होने चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारी पंक्ति कितनी है, 1 2 3, पंक्ति कितने की है, 3 की है, और स्तंभ कितना है, 1 है, यानी कि हमारा क्या है, 3×1 का है। ठीक है, कोटि हम कैसे लिखते हैं, m×n लिखते हैं। तो m हमारा क्या होता है, पंक्ति होता है, क्या होता है, पंक्ति होता है, और n क्या होता है, स्तंभ होता है, क्या होता है, स्तंभ होता है। ठीक है, अब ऐसे इसमें देखिए, इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 3, पंक्ति कितनी है, 3, स्तंभ कितने हैं, 1 है, यानी कि हमारी कोटि दोनों की क्या है, बराबर है। अब अवयव देखते हैं, इसमें देखिए 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, यानी कि अवयव की संख्या भी समान है। तो अगर x y z का मान निकालना हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1, x बराबर क्या आ जाएगा, 1, y बराबर क्या आ जाएगा, 2, और z बराबर क्या आ जाएगा, 4। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमने ले लिया कि अवयव a = x + y + z, और यहाँ पे y + z, यहाँ पे ले लिया x + y, और ये अवयव मैट्रिक्स B = हमने ले लिया 4 6 7। ठीक है, अब इसमें बताइए कोटि कितनी है और इसके अवयवों की संख्या कैसी है। तो यहाँ पे देखिए आप ये प्लस देख के घबराना नहीं, क्योंकि ये जो हमारा टोटल ये 1 है, ये पूरा हमारा क्या है, 1 है। ठीक है ना, ये पूरा हमारा 1 अवयव है, ये 2 अवयव है, ये 3 अवयव, ये अलग अलग नहीं है। अलग अलग कब होंगे, अलग अलग आपको देगा तो ऐसे देगा, x + y दे दिया तो यहाँ पे y + z देगा, ऐसे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तीनों एक में जुड़े हुए हैं, यानी कि ये हमारे 1 अवयव गिने जाएंगे। तो अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन देगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले देखिए कि कोटि, यहाँ पे देखिए हमारी पंक्ति कितनी, 1 2 3, पंक्ति कितनी है, सबसे पहले क्या आता है, पंक्ति आता है, फिर स्तंभ आता है। ठीक है, तो पंक्ति कितनी है, 3, अब स्तंभ कितना है, 1 है, स्तंभ कितना गिना जाएगा, 1। ये टोटल है, ये 1 ये 2 और ये 3, ये तो पंक्ति हुई, लेकिन स्तंभ तो हमारा 1 ही है। अब इसमें देखिए पंक्ति हमारी कितनी, 1 2 3, पंक्ति कितनी है, 3, और स्तंभ कितना है, 1 है, तो कोटि हमारी बराबर हो गई। अब अवयव देखते हैं, तो इस x + y + z ये हमारा 1 अवयव कहा जाएगा, 1 एलिमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x + y + z = कितना है, 4 है, और यहाँ पे y + z = 6 है, और x + y = क्या है, 7 है। तो अगर आपको कह दे कि x y z का मान ज्ञात कीजिए तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ से देखिए हमने लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 से माइनस कर दे तो, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करें तो क्या मिलेगा, x + y + z, और ये हो जाएगा समीकरण 2 y + z = यहाँ पे हमने माइनस किया है। ठीक है, पहला क्या है, 4, और यहाँ पे क्या है, माइनस हो जाएगा 6। इसको सोल्व करेंगे तो x + y + z माइनस का इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तो माइनस y हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, -z हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, -2 आएगा। यहाँ पे देखिए y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। ये तो x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में रख दोगे तो y का मान आ जाएगा। ये सही रख लीजिए कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर क्या मिलेगा, x का मान रख देंगे तो x का मान कितना, -2, ये + y = 7, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, -2 को उस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 7 और 2 9, y का मान कितना आ गया, 9। अब इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 से आप x y का मान रख के इक्वेशन 1 से निकाल सकते हो z का मान, या इक्वेशन 2 में y का मान रख दो तो z का मान मिल जाएगा। समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या मिल जाएगा, y का मान कितना है, 9, और ये प्लस z = 6, 9 को उस साइड ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा, यानी कि इधर बचेगा -3, z का मान कितना आ गया, -3। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है,
घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। आप जब 1 से 2 क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी तो हम ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट है स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। अब स्तंभ आव्यूह क्या होता है कि केवल एक ही स्तंभ हो, केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ वाला आव्यूह हो। यानी कि हमारी कोटि कैसी होगी? 1 क्रॉस n की होगी। 1 हमारा क्या है? पंक्ति, और n क्या है? स्तंभ। कोटि हम कैसे करते थे? कोटि हमारी क्या थी? m क्रॉस n। m हमारी क्या थी? पंक्ति था, और n क्या था? स्तंभ था। तो इसमें कह रहा है कि स्तंभ आव्यूह क्या है, यानी कॉलम मैट्रिक्स क्या है कि केवल एक ही स्तंभ हो, केवल एक ही स्तंभ वाला आव्यूह हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए इक्वल टू एक ही स्तंभ हो, यानी x y z हो, ऐसा हो, या ऐसा हो, या ऐसा हो। ये सारे कैसे हैं? एक स्तंभ है इसमें, इसमें एक स्तंभ है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एक स्तंभ, स्तंभ तो हमारा n है, यानी कि m क्रॉस 1 होगा, ठीक है। m क्रॉस 1 होगा, यहाँ पे होगा 1 क्रॉस n होगा, ठीक है। केवल एक स्तंभ हो, क्या हो? केवल एक स्तंभ हो तो वो क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह। पंक्ति कितनी भी हो, लेकिन स्तंभ हमारा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। पंक्ति हमारी क्या है? m कोई कितना भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बट जो हमारा स्तंभ है वो कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे कि इसमें देखिए पंक्ति पे लिखते हैं, पंक्ति कितनी है? 1 2 3, पंक्ति कितनी है? 3 की है, और स्तंभ देखें तो कितने का है? 1 का है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि m क्रॉस n, m हमारा क्या है? 3 है, और 1 क्या है? स्तंभ है। यानी केवल एक स्तंभ वाला आव्यूह ही हमारा स्तंभ आव्यूह कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसमें देखिए, इसमें कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति है, और स्तंभ कितना है? 1 है। इसमें देखिए पंक्ति कितनी है? 3 है, स्तंभ कितना है? 1 है। तो ऐसे जो भी मैट्रिक्स होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जिसमें केवल एक ही स्तंभ होगा वो हमारा स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही पंक्ति आव्यूह दूसरा है, पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि केवल एक ही पंक्ति हो, यानी कि कोई आव्यूह है उसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो, स्तंभ कितना भी हो, ठीक है। सिर्फ पंक्ति एक हो तो वो हमारा पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। केवल एक ही पंक्ति हो वो हमारा पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कोटि इक्वल टू 1 क्रॉस n, यानी 1 हमारा क्या है? पंक्ति है, और n हमारा क्या है? स्तंभ। स्तंभ कितना भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैट्रिक्स A 2 4 5 B, बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है ना। 3 1 0, या इसको x कर लेते हैं। C 3, सॉरी यहाँ पे कोमा नहीं रहेगा, ठीक है ना, सॉरी इसके लिए कोमा नहीं रहेगा। 6 4, एक और ले लो, x y z, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो वो हमारा पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। अब इसमें देखिए पंक्ति कितनी है? सबसे पहले किसको लिखते हैं? कोटि में पंक्ति को लिखते हैं। तो पंक्ति कितने की है? 1 की है। अगर स्तंभ देखिए तो 1 2 3, कितना है? 3 स्तंभ है। तो यहाँ पे हमने लिखा है 1 क्रॉस n, ये 1 क्रॉस n हो गया। n हमारा क्या है? 3, और 1 क्या है? पंक्ति है। पंक्ति केवल एक की पंक्ति, किसी भी आव्यूह में अगर पंक्ति 1 हो तो वो पंक्ति आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। इसका देखिए, इसमें हमारा पंक्ति कितनी है? 1 है। पंक्ति कितनी है? 1। स्तंभ कितने हैं? 3 है। या इसको हटा लो, तो पंक्ति तो हमारी 1 है, स्तंभ कितने हैं? 2 है। इसमें देखिए पंक्ति कितनी है?
1 है और स्तंभ कितने हैं, 3 है। इसमें देखिए पंक्ति कितनी है, 1 है, स्तंभ कितने हैं, 3 है। ठीक है, पंक्ति केवल 1 की हो और स्तंभ कितना भी हो सकता है। अगर सिर्फ स्तंभ 1 का हो यानी कॉलम 1 हो किसी अवयव में तो वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ अवयव कहलाएगा। और जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो तो वो हमारा पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स कहलाएगा। आ गया समझ में। अब देखिए वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स जिस अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, जैसे कि कोटि जो हमारी m क्रॉस n की होती है, जितनी m की संख्या हो उतनी हमारी n की हो, जितनी पंक्ति हो उतना स्तंभ हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैट्रिक्स A = 2 4 6 7। एक और ले लेते हैं 4 2 0 1 5 6 1 1 1। एक और ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ग अवयव आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। किसकी? पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पंक्ति सबसे पहले लेते हैं, तो पंक्ति कितनी है? 1 2। ऐसे हमारी क्या होती है? पंक्ति होती है। तो पंक्ति कितने की है? 2 की। और स्तंभ 1 2 कितने के? 2। यानी कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या कैसी हो गई? समान है। 2 क्रॉस 2 है यानी कि समान है। तो ये हमारा क्या? वर्ग अवयव कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही सेकंड देखिए, पंक्ति कितनी है? 1 2 3। पंक्ति कितनी है? 3। स्तंभ देखिए 1 2 3, स्तंभ भी कितना है? 3। यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है? समान है। ये भी हमारा वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये वाला देखिए, इसमें पंक्ति भी 1 है, स्तंभ भी 1 है, तो ये भी हमारा वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे वर्ग अवयव जिसमें विकर्णों के अलावा सभी अवयव शून्य हो, विकर्णों के अलावा सभी अवयव शून्य हो। जैसे एक हमने सेट ले लिया, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कैसा अवयव होना चाहिए? वर्ग अवयव होना चाहिए। कैसा अवयव? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है? पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो। ठीक है। अब देखिए वर्ग अवयव में विकर्णों के अलावा सभी अवयव कैसे हो? शून्य हो। तो विकर्ण हमारे क्या होते हैं? ये हमारा क्या है? विकर्ण है। ये क्या है? विकर्ण है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वर्ग अवयव देखते हैं कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है, जो अवयव, ये वर्ग अवयव है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए पंक्ति कितनी है? 1 2 3। पंक्ति कितनी है? 3। स्तंभ कितने? 1 2 3, स्तंभ भी कितने? 3। यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, तो ये हमारा वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखते हैं, इसमें कहा है कि विकर्णों के अलावा सभी अवयव शून्य हो। ये जो विकर्ण है इनको छोड़ के बाकी जो सभी अवयव हो वो कैसे हो? शून्य हो। तो यहाँ पे देखिए इनके अलावा बाकी कैसे हैं? शून्य है। तो ये हमारा कैसा कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव कहलाएगा। विकर्ण अवयव कैसे होते हैं? ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्णों के अलावा सभी अवयव कैसे हो? शून्य हो। एक और ले लेते हैं, मैट्रिक्स B = 2 4 0 0। लेकिन ये समझिएगा कि जो हमारा विकर्ण अवयव जो है, विकर्ण अवयव वही होगा, वर्ग अवयव के ही विकर्ण, हमारे वर्ग अवयव के विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होने चाहिए। यानी कि वर्ग अवयव वो जो हमारा अवयव वो कैसा होना चाहिए? वर्ग अवयव। और वर्ग अवयव कैसा होता है? पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए पंक्ति कितनी है? 1 2। पंक्ति कितनी है? 2 की है। और स्तंभ कितना है? 1 2। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा वर्ग अवयव है। यानी कि इसके विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी कैसे होने चाहिए? शून्य होने चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ऐसे अवयव को क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब इसमें देखिए ये हमारा विकर्ण है और बाकी सब क्या है? शून्य है।
बट विकर्ण देखने से पहले हमें ये देखना है कि ये हमारा वर्ग अवयव है कि नहीं। तो वर्ग अवयव कौन सा होगा, जिनकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या यानी कि रो और कॉलम क्या हो, समान हो। तो पंक्ति कितनी, 1 2 3, पंक्ति कितनी है, 3 है, और स्तंभ कितने हैं, 3 है, यानी कि हमारा वर्ग अवयव है। और इसका विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव कैसे हैं, 0 है, 0 है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव होगा। ठीक है, अब आप पहचान जाओगे विकर्ण अवयव। अब देखिए अदिश अवयव क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। यदि विकर्ण अवयव के विकर्णों के अवयव समान हो, यदि विकर्ण अवयव, कैसा अवयव, विकर्ण अवयव के विकर्णों के अवयव क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए विकर्ण अवयव कौन सा होगा, विकर्ण हमारे यही होंगे, ठीक है, ये विकर्ण हो सकता है, ये विकर्ण हो सकता है, 2 विकर्ण होंगे इसमें, ठीक है ना। विकर्ण अवयव जिस पे, तो विकर्ण अवयव होने के लिए हमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, तो हमारा विकर्ण अवयव होगा। तो कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए पंक्ति कितनी है, 3 है, स्तंभ कितनी है, 3 है, यानी कि ये हमारा विकर्ण अवयव है, ये हमारा वर्ग अवयव है। ठीक है, तो वर्ग अवयव पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, बट हमारा विकर्ण अवयव क्या है कि जो हमारा विकर्ण है इसको छोड़ के बाकी सभी क्या हो, 0 हो। अब देखिए अदिश अवयव में कहा है कि विकर्ण अवयव, कौन, ये विकर्ण अवयव जो है, विकर्ण अवयव के विकर्ण के अवयव समान हो, विकर्ण के अवयव कैसे हो, समान हो। ये 2 है, ये 2 है, तो ये पूरे कैसे हो, समान हो, इक्वल हो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी हमारा क्या है, समान है, ये भी हमारा अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाएगा। यानी विकर्ण हमारे कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, और ये बाकी अवयव जो होते हैं विकर्ण को छोड़ के बाकी अवयव कैसे होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी कि ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए, 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। अगर एक और ले लें, ये भी हमारे कितने का, 3 क्रॉस 3 का था, और ये कैसा दिख रहा है, 2 क्रॉस 2 का दिख रहा है। इसके विकर्ण देखिए कैसे है, समान है, कैसे है, समान है, सारे विकर्ण कैसे क्या है, 4 है, सारे ये जो विकर्ण के जो एलिमेंट है, जो अवयव है, कितने हैं, 4 है, इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए तत्समक अवयव क्या कहलाता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्णों के सभी अवयव एक हो। यहाँ पे देखिए विकर्ण अवयव क्या था कि इसका क्या कंडीशन था कि ये वर्ग अवयव हो जिसमें इसके विकर्णों के अलावा सभी अवयव क्या हो, 0 हो, सभी अवयव 0 हो। तो ये हमारा क्या था, विकर्ण, इससे लिखते हैं, ये किसका था, विकर्ण अवयव, और ये हमारा था अदिश अवयव, और ये हमारा था वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में क्या था कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। विकर्ण अवयव में था कि ऐसा अवयव ऐसा वर्ग अवयव यानी ये हमारी जो कोटि है वो इक्वल होनी चाहिए पंक्ति और स्तंभों की संख्या, और जो इसका विकर्ण है इसको छोड़ के बाकी 0 होना चाहिए, किसमें, विकर्ण अवयव में। अब देखिए अदिश राशि में क्या था कि ऐसा विकर्ण अवयव जो विकर्ण को छोड़ के, क्या था, यदि विकर्ण अवयव के विकर्ण के अवयव समान हो, यानी विकर्ण के अवयव क्या हो, समान हो। ये तो हमारा विकर्ण अवयव है क्योंकि विकर्ण को छोड़ के बाकी सब 0 है, बट ये जो विकर्ण है इनकी जो अवयव है ये कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। देखिए समान है तो ये कैसे कहलाए, अदिश अवयव कहलाए। अब देखिए तत्समक का क्या है, तत्समक अवयव क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कह रहा है कि ऐसा विकर्ण जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, 1 हो। ऐसा विकर्ण जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, 1 हो।
अगर आपको विकर्ण एक दिखे कहीं पर भी, ठीक है, सभी अवयव क्या हो, एक हो, तो वो कैसा होगा, तत्समक होगा। कैसा होगा, तत्समक होगा। ठीक है, अदिश में क्या था कि हमारा अवयवों की संख्या, विकर्णों के अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, और तत्समक में क्या है कि जो हमारा विकर्ण होगा, जो विकर्ण के जो हमारा विकर्ण है, ठीक है ना, विकर्ण के सभी अवयव एक हो, विकर्ण के सभी अवयव एक हो, केवल एक हो, ठीक है ना, एक एक का हो। या आपको ऐसे भी दिखने को मिलेगा, ऐसे भी मिल जाती है। हमारे विकर्ण कैसे हैं, एक है, यानी कि ये तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप पहचान जाओगे। अब देखिए शून्य अवयव क्या होता है कि यानी कि जीरो मैट्रिक्स, अवयव के सभी अवयव शून्य हो, अवयव के सभी अवयव, जैसे कि ये हमारा अवयव इक्वल टू, हमने ये अवयव ले लिया, एक मैट्रिक्स हमारा है, यानी कि सभी अवयव किस, इस मैट्रिक्स के सभी अवयव कैसे हैं, शून्य है, इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, और इसी को बोलते हैं रिक्त अवयव। क्या बोलते हैं, रिक्त अवयव। इसको आप रिक्त अवयव भी बोल सकते हो और शून्य अवयव भी बोल सकते हो। ठीक है, तो और बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं, उसमें पहचानेंगे कि कौन सा हमारा कौन सा अवयव है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स दिए, अब इससे देखेंगे कि हमारा कौन सा एग्जांपल कौन सा मैट्रिक्स है। तो पहला देखिए, पहला सबसे पहले कोटि और स्तंभ देखेंगे। यहाँ पे देखिए कोटि में क्या होता है, ये होती है हमारी कोटि, ये m क्रॉस n की होती है, ये होती है हमारी पंक्ति, m क्या होता है, पंक्ति, और n क्या होता है, स्तंभ होता है। क्या होता है, स्तंभ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं, पंक्ति, ये हमारी क्या होती है, पंक्ति, और ये खंबे के जैसे होता है वो क्या होता है, स्तंभ होता है। ठीक है, इसमें देखिए पंक्ति हमारी कितनी है, 1 2 3, पंक्ति कितनी है, 3, और स्तंभ कितना, 1 2 3, स्तंभ भी हमारा 3 है। तो हमने ऐसा कोई अवयव पढ़ा था जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, हमने अभी पढ़ा, लेकिन वो कौन सा अवयव है, कौन सा मैट्रिक्स है, तो वो कौन सा है, वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिस अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। तो हमारी पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी कितना है, 3 है, तो ये कैसा हो जाएगा, वर्ग अवयव हो जाएगा। ऐसे आपको पहचानना है। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें देखिए हमारी सबसे पहले पंक्ति, तो पंक्ति हमारी कितनी है, 3 है, 1 2 3, पंक्ति कितनी है, 3 है, और स्तंभ कितना है, 1 है। तो आपने ऐसा कुछ अभी पढ़ा है जिसमें दिया है कि जो हमारा स्तंभ है केवल 1 हो, तो वो कौन सा कहलाएगा, स्तंभ अवयव, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। हमने पहला ही पढ़ा था कि जिस अवयव में केवल 1 स्तंभ हो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्तंभ अवयव कहलाएगा। तो ये कौन सा हो गया, स्तंभ अवयव हो गया। कौन सा हो गया, स्तंभ अवयव हो गया। अब देखिए थर्ड, इसमें देखिए इसमें हमारा जो पंक्ति वो कितनी है, 1 है, और कॉलम पंक्ति 1 है और स्तंभ कितना, 1 2 3, स्तंभ कितना है, 3। तो हमने ऐसा कोई अवयव पढ़ा है जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 हो, तो वो कौन सा कहलाएगा, पंक्ति अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पंक्ति अवयव। इसके जो हमारा जो हिंदी है, इसके साथ आप इंग्लिश वर्ड भी आप देखते चलो तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो पंक्ति यानी कि रो मैट्रिक्स, स्तंभ यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए फोर्थ एग्जांपल, ये मैट्रिक्स डी इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पंक्ति स्तंभ देख लेते हैं। तो पंक्ति कितनी है, 1 2 3, पंक्ति 3 है और स्तंभ भी हमारे क्या है, 3 है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो विकर्ण है हमारा वो कैसा है, 1 है, यानी कि विकर्णों की ये जो अवयव है इसके विकर्णों, जो विकर्ण है इसके सभी अवयवों की संख्या कितनी है, 1 है। तो ऐसा हमने कौन सा अवयव पढ़ा है, तत्समक पढ़ा है। क्या पढ़ा है, तत्समक, तत्समक जिसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो, 1 हो, विकर्णों की संख्या 1 हो, यानी कि सभी विकर्ण हमारे कैसे हो, 1 1 के हो। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव कैसे हो, 1 हो, वो तत्समक कहलाएगा, यानी कि आइडेंटिटी अवयव कहलाएगा। अब मैट्रिक्स ई देखते हैं। इसमें देखिए पंक्ति कितनी है, 3, स्तंभ कितने हैं, 3 है, 1 2 3 पंक्ति, और ये स्तंभ 1 2 3। आपने ऐसा कुछ पढ़ा है कि विकर्ण जो हमारे हैं, विकर्णों
जो हमारा विकर्ण है वो सब कैसे हो, समान हो। विकर्ण के सभी अवयव कैसे हो, समान हो। ये किस में पढ़ा है, अदिश आव्यूह में। क्या पढ़ा है कि यदि विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के अवयव समान हो। यहाँ पे देखिए जो हमारा विकर्ण है इसके अवयव की संख्या कैसी है, समान है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अगर एक रहेगा तो तत्समक होगा, ठीक है। अब एक के अलावा और कोई सा भी हो, ठीक है ना, तो वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस विकर्ण में अवयवों की संख्या कैसी है, समान है, 4 4 4 है। तो ये कैसी हो गई, अदिश हो गई, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए मैट्रिक्स एफ ये हमने लिखा है। तो इसमें देखिए इस एग्जांपल्स में इसमें भी हमारे कोटि और अवयवों की संख्या समान है, 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी हमारा क्या है, विकर्ण है। विकर्ण के अलावा बाकी सारे हमारे जो अवयव कैसे शून्य है। तो ये कौन सा आव्यूह होगा, विकर्ण आव्यूह होगा। कौन सा होगा, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में जो हमारे विकर्ण के जो अवयव हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि हमारी जो अवयव की संख्या है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, लेकिन विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी जो हमारे अवयव हैं वो कैसे होने चाहिए, शून्य। तो वो हमारा कहलाएगा विकर्ण आव्यूह। क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह। अगर अदिश आव्यूह में क्या है कि अगर विकर्ण जो है हमारे क्या है, विकर्ण के सभी अवयव समान है। कैसे है, सभी अवयव समान है, तो हमारा अदिश आव्यूह कहलाता है। तत्समक आव्यूह की विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव कैसे हो, एक हो। तो ये हमारा तत्समक होगा। तो एक जहां भी आपको विकर्ण में दिखेगा तो वो तत्समक होगा, आप ऐसे ही पहचान लोगे। और अदिश कैसे पहचानोगे कि अगर हमारा विकर्ण दिया, विकर्ण के अलावा बाकी सब 0 हैं, बट विकर्ण का हमारा क्या है, एक को छोड़ देंगे अभी, ठीक है। एक के बाद 2 3 4 5 जो रहेगा वो हमारा सब अदिश में आ जाएगा। यानी विकर्ण के सभी अवयव कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। 4 है, 4 है, 4 है, ये हमारा कैसा होगा, अदिश होगा। अगर विकर्ण हमारा दिया, विकर्ण डिफरेंट है और बाकी सभी हमारी जो वैल्यू है यानी अवयव है वो 0 है, तो हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। अब देखिए ये मैट्रिक्स जी पूरा हमारा टोटल आव्यूह क्या है, 0। ये क्या कहलाएगा, रिक्त आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिक्त आव्यूह। इसको आप शून्य आव्यूह भी कह सकते हो, शून्य आव्यूह दोनों बोलते हैं, ठीक है। रिक्त आव्यूह और शून्य आव्यूह, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। रिक्त आव्यूह आपसे पूछे तो आप ऐसा एग्जांपल दोगे अगर आपसे कहीं पूछता है पेपर में। तो अब देखते हैं मैट्रिक्स एच। इसमें देखिए इसमें भी विकर्ण है, बट विकर्ण के जो हमारे अवयव है सब कैसे हैं, सामान्य, सब डिफरेंट है। तो डिफरेंट कौन सा होगा, विकर्ण आव्यूह होगा। क्या होगा, विकर्ण आव्यूह। और कोटि कितने की, 3x3 की, ये भी 3x3 की है, ठीक है। अब इसको देखिए मैट्रिक्स आई इक्वल टू, पंक्ति कितनी है, 1, स्तंभ कितना है, 2 है। इसमें केवल एक पंक्ति है, केवल एक पंक्ति है, तो ये क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आप पहचान लोगे तो इसमें से मुश्किल से बहुत ही कम ही, वैसे तो आपको समान आव्यूह के ही क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 में। और जो हमने पढ़ा था आव्यूह के क्रम विन्यास, उससे क्वेश्चंस आएंगे। इनमें से 1 2 ही आए तो आए, बाकी सब तो आपके समान आव्यूह और आव्यूह का क्रम विन्यास से आपके 3.1 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी था, ठीक है ना, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे इन सब का यूज है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 3.1 एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।